डॉक्टर ओम सुधा, यहाँ देखिए पॉलिटिक्स का केंद्र तो आप ही हैं। चाहे बांग्लादेश के जरिए ही उत्तर प्रदेश की चिंता यहाँ पर जताई जा रही हो, लेकिन पॉलिटिक्स घूम तो आपके इर्द गिर्द ही रही है ना। कौन कितना साथ, कौन कितना खिलाफ नजर आ रहा है? देखिए, अनिला सिंह जी जब बोल रही थी ना, समग्र हिंदू एकता, आरएलडी के भाई साहब अग्रवाल जी भी बोल रहे हैं, तो हम एज ए दलित एक्टिविस्ट हमें बड़ी हंसी आती है। अरे भैया, आपने हिंदू हमको कब समझा? हमारे आरक्षण के खिलाफ आप खड़े होते हैं और हम हिंदू हैं। हमको हिंदू नहीं मानते हैं जब हम अपने लिए आरक्षण की बात करते हैं, जब हम अपने लिए जाति जनगणना की बात करते हैं कि जाति जनगणना कराओ। इस देश में कुत्ता, साइकिल, गधा, घोड़ा सब गिना जा रहा है। एससी ओबीसी को गिन लो और जाति के हिसाब से भागीदारी दो, तब तो उस समय हम जो है छोटी जात के हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते। जब हम घोड़ी चढ़ के जाते हैं, शादी करने दलित जाता है, उस समय आप हमारे ऊपर लाठी चलवाते हो, तब हम हिंदू नहीं होते। मटका छूते हैं तब हम छोटी जात के हो जाते हैं, मूछ रखते हैं तब हम छोटी जात के हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं रहते। जब आपको जो है चुनाव जीतना होता है भारतीय जनता पार्टी को, तब जो है देश का दलित समाज हिंदू होता है। अब देखिए, अब बहुत पानी बह चुका है। अब दलितों को वोट बैंक समझना, मूर्ख समझना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। हम लोग उनके इस खेल को समझते हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं, आपको हमारे आरक्षण से नफरत है, दलितों से नफरत है। अगर नफरत नहीं है तो आप बताइए ना कि आज जो है आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पूरे देश में दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हाथरस होता है। अभी मध्य प्रदेश इनका भाजपा शासित राज्य है, वहां एक दलित सरपंच को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। कितने शर्म की बात है। आज हमारा समाज आजादी के साढ़े 7 दशक बाद भी मूछ रखने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए चुनी हुई महिला सरपंच, और आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अभी 4 बार की चुनी हुई दलित महिला मुख्यमंत्री को किस तरह अपमानित करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी इंस्टीट्यूशनल तरीके से, मैं तो इस समाज के लिए काम करता हूँ, इंस्टीट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस दलितों को मनुस्मृति वाले दौर में ले जाना चाहती है, क्योंकि इनके दिमाग में बैठा हुआ है या मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि आरएसएस बैकग्राउंड जिस संविधान की आप लगातार जो नैरेटिव जो संविधान को लेकर यहाँ विपक्ष का है और जिसके पक्ष में आप, समर्थन में आप लोग दिख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स तो कांग्रेस ने नहीं किए ना। पिछले 10 सालों में आपको कहां ऐसा दिखा कि कुछ संविधान में बदलाव या संविधान खत्म करने की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है? पिछले 10 सालों में कोई भी एक संवैधानिक संस्था बता दीजिए जिसको तोड़ मरोड़ नहीं दिया गया। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। लेटरल एंट्री जैसे प्रावधान लाकर जो है आरक्षण को खत्म किया गया। ये तो मामले अब आए ना, ये तो मामले फिलहाल के नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। नहीं, इस पर भी आप कहेंगे कि देखिए सरकार, अगर लिटरल एंट्री पर बात करेंगे तो उस पर भी मेरे पास जवाब है। सरकार को एक्सपर्टीज की जरूरत हमेशा पड़ती है। रुकिए रोहित जी, रुकिए। लेकिन जहां नीति निर्धारण की बात हो, जहां फाइल पर सिग्नेचर करने की बात हो, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग करने की बात हो, वहां पर आप लेटरल एंट्री से नहीं ला सकते हैं। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेटरल एंट्री ला के असल में आरक्षण उनके ध्यान में रहता है, उनके ध्यान में बैठा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी मानसिकता मनुवादी है। उनको लगता है जो मेरे सामने खाट पर नहीं बैठ पाता था, इनको बर्दाश्त नहीं होता। देखिए पूजा जी, ये जो श्रीमान बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं है, हमारी आंखें खुल गई। तो ये भी बता दें किस राजनीतिक दल में इनको विश्वास है। हमारा राष्ट्र जो है लोकतंत्र व्यवस्था पर चलता है और राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में इनका विश्वास नहीं है तो ये भी बता दें किस राजनीतिक दल में इनका विश्वास है। और झूठ बोलते हैं शांत बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। शांत बैठिए, शांत बैठिए, शांत बैठिए, चुप होकर बैठिए, आराम से बात करिए। ओम सुधा जी रुक जाइए, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का। ओम सुधा जी, जब आपकी बारी आएगा तब आप बोलिएगा ना। अनिला जी का ऑडियो रखिएगा, बाकी सभी का डाउन रखिएगा। किस राजनीतिक दल का एजेंडा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं? बोलिए अनिला जी, अनिला जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने किस मुख्यमंत्री की भारतीय जनता